क्या तुमने कभी ईश्वर को महसूस किया है? शब्दों में नहीं, किताबों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर को देखा जा सकता है उतनी ही सच्चाई से जितनी तुम्हें कोई व्यक्ति दिखाई देता है। आज का अध्याय ईश्वर के उस जीवंत अनुभव की बात करता है जो सिर्फ ज्ञानी नहीं, प्रेमी को प्राप्त होता है। ईश्वर कहां है, कैसा है, क्या वो सुनता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं आज की अमृतवाणी में। आखिर तक सुनिए, शायद वही उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश थी। ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, यह मुख से कहा नहीं जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओह, वह बहुत ही विशाल जलाशय है, चारों ओर पानी ही पानी है। वेद, तंत्र, पुराण आदि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका मुख से उच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु झूठी नहीं हो पाई, वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, यह आज तक कोई बता नहीं पाया। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय, अचल, अटल, सुमेरुवत है। ब्रह्म भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है। वह दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है, पर दीपक निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म मानो सांप के जैसा है। सांप के दांतों में विष होता है, उसके काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं, पर उससे स्वयं सांप को कुछ नहीं होता। इसी तरह जगत में दुख, पाप, अशांति आदि जो कुछ है वह सब जीव के लिए है। ब्रह्म इस सब से निर्लिप्त है। भला बुरा, सत असत सब जीव के लिए है। ब्रह्म के लिए यह सब कुछ भी नहीं, वह इस सब के परे है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सबके परे है। वह सब प्रकार के द्वैत से अतीत है। ब्रह्म मन वाणी, ध्यान धारणा, ज्ञाता ज्ञान झेय, सत असत सबके परे है। वह सब प्रकार की सापेक्षता के परे है। ब्रह्म वायु की तरह है जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है, पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है। ब्रह्म सब गुणों से, सभी मायिक संबंधों से अतीत है। ब्रह्म ही द्वैत प्रपंच की सत्ता है। ब्रह्म ही सत्य नित्य है। उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत अनित्य है। जगत मिथ्या है कहना आसान है, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है जानते हो? जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता, लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बच रहती है। विचार के अंत में समाधि होती है, तब मैं, तुम, जगत, इस सब का पता ही नहीं रहता। शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 अंगुलियां उठाकर संकेत किया, ब्रह्म और माया। फिर 1 अंगुली नीचे कर संकेत किया। माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है, जगत ब्रह्ममय हो जाता है। समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार, सत असत, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान आदि बंद हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तब केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही ब्रह्म ज्ञान है। प्रश्न, अखंड स्वरूप आत्मा खंडित जीवात्माओं में कैसे विभक्त हुआ? उत्तर, अद्वैतवादी तार्किक अपनी विचार बुद्धि के बल पर इसका उत्तर नहीं दे सकता। उसे यही कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग्य उत्तर मिल सकता है। जब तक मनुष्य कहता है मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है। तब तक उसे इस विविधता को सत्य ही मानना पड़ता है, वह इसे भ्रम नहीं कह सकता। परंतु जब व्यक्तित्व बोध का, मैं पण का संपूर्ण विनाश हो जाता है, तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तब सत असत, वास्तव भ्रम आदि संबंधी सब प्रश्नों का सदा के लिए विराम हो जाता है। जब तक मैं बोध है, तब तक निरुपाधिक भी है और सोपाधिक भी, नित्य भी है और लीला भी, निर्गुण भी है और सगुण भी, निराकार भी है और साकार भी, एक भी है और बहु भी। समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है, साकार निराकार ईश्वर मानो माखन है, और 24 तत्वों से बना जगत मानो छाछ। जब तक तुम माया के राज्य में हो, तब तक तुम्हें माखन और छाछ, ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा। अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही मत ठीक है।
सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं। ईश्वर के साकार रूप भी कम सत्य नहीं, देह मन या बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य हैं। अद्वैत के बारे में कुछ कहने जाओ तो द्वैत आ ही जाता है। निरुपाधिक सत्ता का वर्णन करते समय सोपाधिक की सत्यता माननी ही पड़ती है, कारण जब तक समाधि न प्राप्त हो तब तक तुम्हारी अद्वैत की धारणा द्वैतात्मक ही रहती है। तुम उसका निरपेक्ष वर्णन नहीं कर सकते, उसमें तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व का रंग छड़ ही जाता है। जब तक अहम है तब तक साकार ईश्वर भी सत्य है, जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है। ईश्वर, माया, शक्ति। भगवान जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्य नहीं करते, तब उन्हें मैं ब्रह्म या पुरुष कहता हूं। और जब क्रियाशील रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में उनका विचार करता हूं, तब उन्हें शक्ति, माया या प्रकृति कहता हूं। सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई, इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, वे कहते हैं पुरुष अकर्ता है, वह कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कार्य करती है। पुरुष प्रकृति के सब कार्यों को साक्षी के रूप में देखा करता है। प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। घर में विवाह के समय देखा नहीं, घर का मालिक तो कामकाज का हुक्म देकर स्वयं आराम से बैठकर हुक्का पीता है, परंतु गृहिणी कपड़े में हल्दी के दाग लगाकर घर भर में एक बार इधर एक बार उधर दौड़ लगाती हुई देखती रहती है कि यह काम हुआ या नहीं, वह काम किया जा रहा है या नहीं। घर में जो आते हैं उनका स्वागत सत्कार करती है और बीच बीच में मालिक के पास आकर हाथ मुंह हिलाते हुए खबर देती जाती है, यह ऐसा हुआ, वह वैसा हुआ, यह करना होगा, वह नहीं किया जाएगा आदि। मालिक तमाकू पीते पीते सब कुछ सुनता जाता है और सिर हिलाते हुए हूं हूं करके अपनी सम्मति देता जाता है। प्रकृति पुरुष का काम भी ऐसा ही होता है। वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंद हैं वे ही सच्चिदानंदमयी हैं। जैसे मणि और उसकी प्रभा, मणि कहते ही उसकी प्रभा का बोध होता है और मणि की प्रभा कहते ही मणि का बोध होता है। मणि को सोचे बिना उसकी प्रभा को नहीं सोचा जा सकता है और मणि की प्रभा को सोचे बिना मणि को नहीं। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति, दहन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता, फिर अग्नि को छोड़कर उसकी दहन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़ सूर्य की किरणों को सोचा नहीं जा सकता और सूर्य किरणों को छोड़ सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़ दूध के धवलत्व का विचार नहीं किया जा सकता, फिर दूध के धवलत्व के बिना दूध का विचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़ शक्ति को और शक्ति को छोड़ ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, जैसे अग्नि और दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़ दूसरे को सोच ही नहीं सकते। जहां कहीं कार्य है, सृष्टि स्थिति प्रलय है, वहीं शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंग पूर्ण होने पर भी जल ही है। वह सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय किया करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करता तब भी वही है, और जब पूजा करता या लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वह एक ही है। भेद केवल उपाधि में है। जैसे मैं कभी वस्त्र पहने रहता हूं तो कभी वस्त्रहीन, वैसे ही ब्रह्म भी कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ईश्वर है। ये जान रखो कि मेरी जगत जननी मां एक है और अनेक भी, फिर वह एक और अनेक के परे भी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ही सब कुछ बनी है, वह आद्या शक्ति ही जीव जगत बनी है। वही अनंत शक्ति स्वरूपिणी जगत में दैहिक बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक आदि विविध शक्तियों के रूप में प्रकाशित है। मेरी मां ही वेदांत का ब्रह्म है, वह ब्रह्म का व्यक्त रूप है। ईश्वर मन में विराजमान है। विचार दो प्रकार का है, अनुलोम और विलोम। पहले के द्वारा मनुष्य जीव जगत से नित्य ब्रह्म में जाता है और दूसरे के द्वारा देखता है
कि ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में ललायित है। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद भी साधक अहम के सहारे द्वैत भूमि में उतर आता है। वह इतना ही अहम रख छोड़ता है जिसके द्वारा वह सगुण ईश्वर की लीला का आस्वादन कर सके। सारे ग म प ध नि पर अधिक देर ठहरना कठिन है, इसीलिए साकार ईश्वर में भक्ति आवश्यक है। समाधि से साधारण भावभूमि में उतर आने पर साधक के भीतर अहम की एक पतली रेखा मात्र रह जाती है। उसके द्वारा वह दिव्य दर्शन आदि का आस्वादन कर सकता है। इसके द्वारा वह देखता है कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जड़ या निर्विकल्प समाधि में निराकार निर्गुण ब्रह्म का और चेतन या सविकल्प समाधि में साकारस गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद विज्ञानी को ईश्वर की इस महिमा का अनुभव होता है। जब तक तुम में स्वयं के व्यक्तित्व का बोध है, अहम बोध है, तब तक तुम ईश्वर का भी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी रूप में विचार चिंतन नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे निकट सगुण साकार ईश्वर के ही रूप में प्रकट होता है। ये विभिन्न ईश्वरीय रूप सत्य हैं। वे तुम्हारी देह, मन या बाह्य जगत से कहीं अनंत गुना अधिक सत्य हैं। अनुलोम और विलोम नेति नेति करते हुए समाधि में पहुंचकर तुम्हारा अहम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर जब तुम समाधि से उतरकर नीचे आते हो तब तुम्हें दिखाई देता है कि ब्रह्म ही तुम्हारे अहम के रूप में तथा सारे जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है। जिसका नित्य स्वरूप है उसी की लीला भी है। फिर जो नित्य अवस्था में है वही लीला में भी है। साधक लीला में से होते हुए नित्य में पहुंचता है, फिर नित्य में से उतरकर लीला में आता है। तब उसे लीला मिथ्या नहीं प्रतीत होती, वह नित्य की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक ही फल से छिलका, गूदा और बीज आते हैं, उसी प्रकार जीव जगत, जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ही ईश्वर से आते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मैं सभी को स्वीकार करता हूं। तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं को मैं ग्रहण करता हूं। फिर ब्रह्म और माया, जीव जगत सब कुछ ग्रहण करता हूं। सबका ग्रहण न करने से वजन में कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूं। यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं तो फिर जगत में इतनी सारी विविधता, अहं का इतना तारतम्य क्यों है? इस प्रश्न का हल करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, यह उनका खेल है, उनकी लीला है। एक राजा के 4 बेटे हैं तो वे राजा के बेटे, पर खेल में कोई मंत्री बना है तो कोई कोतवाल, तो कोई और कुछ बना है। राजा का बेटा होकर भी वह कोतवाल कोतवाल खेल रहा है। साकार और निराकार। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, साकार बड़ा है या निराकार? श्री रामकृष्ण ने कहा, निराकार 2 प्रकार का है, पक्का और कच्चा। पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है। साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है। ब्राह्य समाज वालों का कच्चा निराकार है, जैसे आंख मूंदने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। फिर वे साकार निराकार के परे भी हैं। वे क्या हैं ये वे ही जानते हैं। साकार रूप क्या है जानते हो? जैसे जलराशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही महाकाश चिदाकाश में से एक एक रूप प्रकट होते दिखाई देते हैं। अवतार भी एक रूप है। ईश्वर का साक्षात्कार न होने पर यह सब समझ में नहीं आता। साधकों के लिए वे नाना भाव से नाना रूप धारण कर दर्शन देते हैं। एक रंगरेज के पास एक घमेला भर रंग था। उसके पास कई लोग कपड़ा रंगवाने आते। वह उनसे पूछता, तुम किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हो? कोई शायद कहता, मुझे लाल रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज तुरंत उसके कपड़े को अपने घमेले में डुबोकर निकालते हुए कहता, यह लो, तुम्हारा लाल रंग में रंगा कपड़ा। शायद कोई दूसरा आदमी कहता, मुझे पीले रंग में रंगवाना है। वह रंगरेज झट उसके कपड़े को उसी घमेले में डुबोकर लौटाते हुए कहता, यह लो तुम्हारा पीले रंग में रंगा कपड़ा। इस प्रकार जिसे जिस रंग में कपड़ा रंगवाना होता, नीला, हरा, नारंगी, वह उसके कपड़े को उस एक ही घमेले में डुबोकर उस रंग में रंग दिया करता। एक दिन एक व्यक्ति उसका यह अद्भुत कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हें किस रंग में रंगवाना है? तब वह बोला, भैया,
तुम जिस रंग में रंगे हो मुझे वही रंग चाहिए। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। जगन्नाथ जी के दर्शन कर उसके मन में संदेह उठा कि भगवान साकार हैं या निराकार। उसके हाथ में डंडा था। उस डंडे को घुमाकर वह देखने लगा कि वह जगन्नाथ जी की देह को लगता है या नहीं। पहली बार एक ओर से दूसरी ओर तक डंडा ले जाते समय उसने देखा जगन्नाथ जी की देह में डंडे का स्पर्श नहीं हुआ। उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। पर फिर दूसरी बार वह डंडे को उस ओर से इस ओर ले आने लगा तो उस समय वह ठाकुर जी की मूर्ति को छू गया। तब सन्यासी समझ गया ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी। घंटी बजाते समय हर एक टोले के साथ टन टन की आवाज अलग अलग और स्पष्ट सुनाई पड़ती है। ये मानो साकार है। पर बजाना बंद करते ही आखिरी टोले की आवाज थोड़ी देर तक गूंजती हुई शांत हो जाती है। ये मानो निराकार है। घंटी की ध्वनि की तरह ईश्वर की भी साकार और निराकार दोनों अवस्थाएं हैं। साकार रूप में ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, उनका स्पर्श किया जा सकता है। जैसे मित्र के साथ बातचीत की जाती है वैसे ही उनके साथ प्रत्यक्ष संभाषण किया जा सकता है। ईश्वर को निराकार मानते हुए उसी स्वरूप में उनका चिंतन मनन करना ठीक है, परंतु ऐसी बुद्धि मत रखो कि केवल यही मत सही है और बाकी सब गलत। निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। तुम्हारा जिस पर विश्वास है उसी को पकड़े रहो। उनका साक्षात्कार हो जाने के बाद उनका यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा। ईश्वर नित्य भी है और लीलामय विश्वपिता भी। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। वह मानो अनंत असीम समुद्र की तरह है। उसमें पड़कर मनुष्य मानो किनारा न पाकर डूबने लगता है, परंतु साकार लीलामय ईश्वर को पाकर उसे मानो किनारा मिल जाता है। भक्ति पथ में साधक को एक अवस्था में साकार अच्छा लगता है, फिर एक अवस्था में निराकार अच्छा लगता है। भक्त के सम्मुख ईश्वर नाना रूपों में प्रकट होता है, परंतु ज्ञानी को समाधि में निर्गुण निराकार निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ बन जाता है उसी प्रकार निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है। जैसे बर्फ पानी से ही पैदा होती है, पानी में ही रहती है और पानी में ही मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर का साकार रूप भी निराकार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। उसी में अवस्थित रहता है तथा उसी में विलीन हो जाता है। अग्नि के कोई आकार नहीं होता, पर उसके जलते समय भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं। इसी तरह निराकार ब्रह्म के भी नाना आकार दिखाई देते हैं। कुछ ईश्वरीय रूप। ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कभी मानव रूप में तो कभी चिन्मय रूप में। ईश्वरीय रूपों पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चिदानंद कैसे हैं कोई नहीं बता सकता, इसीलिए वे पहले अर्धनारीश्वर बने। जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह दिखाने के लिए कि वे स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों हैं। फिर एक सीढ़ी नीचे उतर आकर वे अलग अलग पुरुष और प्रकृति बने। समुद्र का जल दूर से नीला दिखाई देता है, परंतु पास जाकर हाथ में लेकर देखने से स्वच्छ रंगहीन दिखाई देता है। श्री कृष्ण भी दूर हैं, इसलिए नीले मालूम होते हैं, पर वास्तव में वे नीले नहीं। वे वर्ण रहित उपाधि रहित नित्य हैं। श्री कृष्ण त्रिभंग 3 स्थानों में टेढ़े क्यों हुए हैं? श्रीमती राधा के प्रेम में पसीजकर वे त्रिभंग हुए हैं। एक भक्त काली माता को योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण, योग माया अर्थात पुरुष और प्रकृति का योग। तुम जो कुछ देख रहे हो वह सभी कुछ पुरुष प्रकृति का योग है। देखा नहीं, शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हुई है। शिव शव जैसे पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही है। यह सभी पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव जैसे पड़े हैं। पुरुष के साथ युक्त होकर प्रकृति सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सभी कार्य कर रही है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अर्थ है। ईश्वर की ओर तुम जितना ही अधिक अग्रसर होोगे उतना ही उनके ऐश्वर्य का भान कम होता जाएगा। साधक को पहले दर्शन होते हैं दशभुजा धारिणी ईश्वरी दुर्गा के रूप के। उस रूप में ऐश्वर्य का अधिक प्रकाश है। फिर दर्शन होते हैं द्विभुज रूप के, तब 10 भुजाएं नहीं रहती, उतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। फिर गोपाल रूप के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक कोमल बालक का रूप है।
इसके बाद भी दर्शन होते हैं, केवल ज्योति के दर्शन, ईश्वर की सर्वव्यापकता। ईश्वर सबके भीतर है, परंतु सब जन ईश्वर के भीतर नहीं है, इसीलिए उन्हें इतना दुख भोगना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु नारायण है, मनुष्य नारायण है, पशु नारायण है, साधु नारायण है, लंपट भी नारायण है, जो कुछ है सब नारायण ही है। नारायण विभिन्न रूपों में लीला करते हैं, सब उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हीं की महिमा का प्रकाश है। ईश्वर कहते हैं, मैं सांप बनकर काटता हूं और मैं ही ओझा बनकर झाड़ता हूं, हाकिम बनकर हुक्म देता हूं और मैं ही प्यादा बनकर मारता हूं। ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का है, क्योंकि विविधता ही प्रकृति का नियम है। ईश्वर सभी प्राणियों में विराजमान है, वे एक चींटी में भी विद्यमान हैं, परंतु प्रकाश में तारतम्य है। जिन्हें कई लोग जानते, मानते और आदर करते हैं, उनके भीतर भगवान की विभूति परिमाण में विद्यमान है। प्रश्न, ईश्वर इस देह में किस तरह रहते हैं? ईश्वर तथा मनुष्य का नैतिक दायित्व। प्रश्न, यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं, तब क्या पाप पुण्य नहीं है? उत्तर, है भी और नहीं भी है। वे जब तक हम में अहंभाव रख देते हैं, तब तक भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का बोध भी रख देते हैं। वे एक जनों का अहंकार बिल्कुल मिटा डालते हैं। ऐसे लोग पाप पुण्य भले बुरे के पार चले जाते हैं। जब तक ईश्वर के दर्शन हो जाए, तब तक भेद बुद्धि भले बुरे का ज्ञान अवश्य ही रहेगा। तुम मुंह से कह सकते हो, मेरे लिए पाप पुण्य समान हो गए हैं, वे जैसा करवा रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं, परंतु हृदय के भीतर तुम जानते हो कि ये सब निरी बातें हैं। कोई बुराम काम किया कि मन में धक धक शुरू हो जाती है। प्रश्न, यदि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहे हैं, तो मेरे पापों के लिए मैं जवाबदार नहीं। उत्तर, दुर्योधन ने ऐसा ही कहा था, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन तथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। परंतु जिसमें यथार्थ विश्वास है कि ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता यंत्र स्वरूप हूं, उसके द्वारा कभी पाप कर्म नहीं हो सकता। जो ठीक नाचना जानता है, उसके पैर कभी बेताल नहीं पड़ते। चित्त शुद्ध हुए बिना तो ईश्वर है, इसी पर विश्वास नहीं होता। एक भक्त, महाराज, मुझे एक संदेह है। लोग ये जोफ्री विल यानी स्वाधीन इच्छा की बात कहा करते हैं। हम चाहें तो अच्छे काम कर सकते हैं और चाहें तो बुरे काम भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच ही स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण, सब कुछ ईश्वराधीन है, सब उन्हीं की लीला है। उन्होंने नाना वस्तुएं बनाई हैं, छोटा बड़ा, बलवान दुर्बल, अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, सब उनकी माया है, उनका खेल है। देखो ना, बगीचे में सभी पेड़ समान नहीं होते। जब तक ईश्वर का लाभ नहीं होता, तब तक लगता है कि हम स्वाधीन हैं। ये भ्रम वे ही रख दिया करते हैं। ऐसा ना होता तो पाप की वृद्धि होती, पाप का भय नहीं रह जाता, पाप की सजा नहीं होती। परंतु जिन्होंने ईश्वर का लाभ किया है, उनका भाव कैसा होता है जानते हो? उनका भाव होता है, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री, मैं घर हूं, तुम गृहिणी, मैं रथ हूं, तुम रथी। तुम जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूं, जैसा बोलने लगाते हो वैसा ही बोलता हूं। ईश्वर चोर को चोरी करने को कहते हैं और गृहस्थ को सावधान होने, अर्थात ईश्वर सभी कुछ करते हैं। ईश्वर दर्शन के लिए आवश्यक मनोभूमि। पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीय आनंद का अनुभव और उपभोग होता है, वह कारण शरीर है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु। इन सब से अतीत है महाकारण, तुरीय। बहिर्मुख अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है, उस समय वह अन्नमय कोश में रहता है। अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे बंद कर घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है। उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, फिर कारण शरीर से महाकारण में आ पहुंचता है। इस अवस्था में मन लीन हो जाता है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थीं। एक बाह्य दशा, इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में रहता। 2 अर्धबाह्य दशा, इस समय उनका मन कारण शरीर में कारणानंद का उपभोग करता। 3 अंतरदशा, इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोशों के साथ इनका सुंदर मेल है।
स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश। महाकारण पंचकोशों के अतीत है। जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता, उस समय वे समाधि मग्न हो जाते। इसी का नाम निर्विकल्प या जड़ समाधि है। कुंडलिनी तथा आध्यात्मिक जागृति। बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता। मूलाधार में कुंडलिनी सुप्त रहती है। जाग जाने पर वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों को भेदती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है, तभी समाधि होती है। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है, भीतर से महावायु घर घराकर उठती हुई मस्तक पर जा पहुंचती है, तब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुंडलिनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, वह सर सर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर ज्यों ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुध हो जाता हूं। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है। फिर बातचीत करने का सवाल कहां? बातचीत करे कौन? मैं। तुम ये बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचा करता हूं कि तुम लोगों को सब बताऊं, उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन वर्षण होते हैं सब बताऊं। जब तक वह क्रमशः हृदय और कंठ को दिखाते हुए यहां तक या ज्यादा से ज्यादा यहां तक उठाती है, तब तक बताया जा सकता है और मैं बताता भी हूं। पर जैसे ही वह कंठ को दिखाते हुए इस जगह को पार कर ऊपर उठती है, वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़ दबाता है। तब सब गड़बड़ा जाता है। मैं कुछ संभाल नहीं पाता। कंठ दिखाकर इसके ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूं, वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है। फिर मैं कुछ बता नहीं पाता। कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुंचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बतलाने के लिए श्री रामकृष्ण ने कितनी बार प्रयत्न किया, पर उन्हें हर बार असफल होना पड़ा। एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना आरंभ किया। मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुंचने पर जो दर्शनादि होते हैं उनका उन्होंने भली भांति वर्णन किया। फिर भौहों के मध्य स्थल का निर्देश करते हुए वे बोले, मन के इस स्थान पर पहुंचते ही जीव को परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह समाधि मग्न हो जाता है। तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा ही आड़ रह जाता है। उस समय वह ऐसा देखता है कि इस प्रकार ज्यों ही वे परमात्मा के दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करने गए त्यों ही वे समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बतलाने की कोशिश की, पर फिर वे समाधिस्थ हो गए। इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे मैं तो सचमुच चाहता हूं कि तुम लोगों को सब बातें बताऊं, थोड़ा भी न छिपाऊं, पर मां किसी हालत में बताने नहीं देती, मुंह पकड़ लेती है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं उनके बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते, वह जो सर सर करती हुई मस्तक पर चढ़ती है वह हमेशा एक ही प्रकार से नहीं चढ़ती। शास्त्रों में उसकी 5 प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है। 1. पिपीलिका गति, जैसे चींटियां मुंह में खाने की चीज लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई चली जाती है, वैसे ही पैरों में एक किस्म की सुरसुराहट से शुरू होकर वह क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वह सिर तक जा पहुंचती है तब समाधि लग जाती है। 2. भेग गति, जिस प्रकार मेढक 2-3 बार उछलकर थोड़ा रुक जाता है, फिर 2-3 बार उछलकर थोड़ी देर रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों की ओर से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है। 3. सर्प गति, जिस प्रकार सांप लंबे होकर या कुंडली के आकार में चुपचाप पड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही सामने कोई शिकार देख लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही सरसराकर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगते हैं, उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। 4. पक्षी गति, पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय भुर से उड़कर कभी कुछ ऊंचे चढ़ते तो कभी कुछ नीचे उतर आते हैं, किंतु कहीं विश्राम नहीं लेते,
जहां बैठने की ठानी है एकदम वहीं जाकर बैठते हैं। उसी प्रकार वह सीधे मस्तक पर चढ़ जाती है और साधक को समाधि लग जाती है। 5. वानर गति। लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय हूप करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुंचते हैं। वहां से फिर हूप करके और एक डाली पर कूद जाते हैं। इस तरह 2-3 छलांगों में जहां जाने का विचार है वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही वह भी 2-3 छलांगों में मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। इन दर्शनों की वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते, वेदांत में सप्त भूमिकाओं का उल्लेख है। प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मन स्वभावतः गुदा, लिंग और नाभि, इन 3 निम्न स्तर की भूमियों में ही चढ़ता उतरता रहता है। उसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना, मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है। इन 3 भूमियों को पार कर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुंचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं। किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की 3 भूमियों में गुदा, लिंग, नाभि में उतर आता है। हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन 5वीं भूमि कंठ तक जा पहुंचे तो फिर वह ईश्वरीय चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बातें, विषय संबंधी बातें इत्यादि नहीं कर सकता। उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता। यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मेरे सर पर कोई लाठी मार रहा हो। मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना न पड़े। विषयासक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप जाता। आत्मीय स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते। ऐसा लगता मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार गिर पड़ने से फिर उठ न सकूंगा। दम घुटने लगता। ऐसा लगता कि प्राण अब गए तब गए। वहां से भाग आने पर तब कहीं शांति मिलती। कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा, लिंग, नाभि में उतर सकता है, इसलिए तब भी सावधान रहना चाहिए। फिर कंठ का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन भौहों के मध्य स्थल तक जा पहुंचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती। उस समय वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है। इसके तथा सहस्रार के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ है। इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं कि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनमें मिल गया हूं, उनके साथ एक हो गया हूं। परंतु तब भी वह एक नहीं हुआ है। यहां से मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उसके नीचे नहीं उतर सकता। जीव कोटि के साधक यहां से फिर नहीं उतरते। उनके 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के बाद वह व्यवधान या पर्दा छिन्न हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतया मिलकर एक हो जाते हैं। सहस्रार में परमात्मा के साथ संपूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि में चढ़ना है। नकली भावावस्था। किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता था जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण ने उसे देखकर कहा था, ठीक ठीक भावावस्था होने पर क्या कभी ऐसा होता है? उसमें तो मनुष्य डूब जाता है, स्थिर हो जाता है। यह क्या स्थिर हो, शांत हो? दूसरे श्रोताओं से ये सब किस प्रकार के भाव हैं जानते हो? जैसे कड़ाही में छटाक भर दूध डालकर उसे चूल्हे पर औटाया जा रहा हो। उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है, कड़ाही भरी हुई है। फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल ही नहीं है। जो थोड़ा सा था वह भी सूखकर कड़ाही से ही लिपट गया है। ईश्वरीय रूप दर्शन तथा ध्वनि श्रवण। ईश्वर का साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। एक में जीवात्मा तथा परमात्मा का योग होता है, दूसरे में ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। पहला ज्ञान है और दूसरी भक्ति। सचमुच ही ईश्वर को देखा जा सकता है। जैसे इस समय हम तुम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह उनके दर्शन तथा उनसे संभाषण हो सकते हैं। मैं सच कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं। शुद्ध हृदय भक्त इन ईश्वरीय रूपों को देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से भीतर दिव्य भागवती तनु निर्मित होती है, उसमें दिव्य इंद्रियां होती हैं। उन्हीं के द्वारा इन रूपों के दर्शन होते हैं। केवल सिद्ध पुरुष ही इन्हें देख सकते हैं। क्या ईश्वर के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से ही होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं,
उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। साधना करते करते साधक के भीतर एक प्रेम की देह उत्पन्न होती है। उसमें प्रेम के नेत्र, प्रेम के कर्ण होते हैं। उन्हीं प्रेम नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं। उन्हीं प्रेम कर्णों से उनकी वाणी सुनाई देती है। अनाहत ध्वनि सदा अपने आप उठ रही है। यह प्रणव ध्वनि है। यह परब्रह्म से आ रही है। योगी इसे सुन पाते हैं, विषयासक्त जीव इसे नहीं सुन पाते। योगी समझ सकते हैं कि यह ध्वनि एक ओर नाभि में से उठती है तथा दूसरी ओर उस क्षीरोदशायी पर ब्रह्म से। समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधि अवस्था में मन में किस प्रकार का अनुभव होता है? मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है, समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है। वहां गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य भेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही 1000 वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम कृष्ण ने कहा था, समुद्र में जल के नीचे पहाड़, पर्वत, घाटियां और दरें होते हैं, पर वे ऊपर से नहीं दिखाई देते। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहम बोध जाने कहां छिप जाता है। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया नहीं दिखाई देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं। बुद्ध देव नास्तिक थे या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ कह नहीं सके। बुद्ध माने क्या है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, बोध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है वह अस्थि तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्थि तथा नास्ति प्रकृति के गुणधर्म है। यथार्थ सत्य अस्थि ये नास्ति के परे है। ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ, तभी उन्हें जान पाओगे। नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। मान लो कि पैर में कांटा चुभा है। उस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे की जरूरत पड़ती है। फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे को लाना पड़ता है। फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है। वे ज्ञान अज्ञान के परे जो हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम कितना आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक से अधीर होकर रो पड़े। गाइए। राम ने कहा, भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है। जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है, पाप पुण्य के पार है, धर्म अधर्म के पार है, शुचि अशुचि के पार है। एक व्यक्ति दोनों कांटों को फेंक देने के बाद क्या रह जाता है? श्री रामकृष्ण, नित्य शुद्ध बोध रूपम। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमसे कोई पूछे, कहो घी कैसा लगा, तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे? ज्यादा से ज्यादा तुम उससे इतना ही कह सकते हो कि घी घी के ही जैसा लगा। एक नववधू से उसकी सखी ने पूछा था, तेरे पति आए हुए हैं। अच्छा बहन, पति के आने पर किस तरह का आनंद होता है? वह नववधू बोली, बहन तेरा विवाह होने के बाद जब तेरे पति आएंगे तब तू ये समझ पाएगी। अभी तुझे मैं कैसे समझाऊं? समाधि अवस्था का मनोभाव। चिड़िया के घोंसले को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई आकाश का आश्रय लेती है। इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोध चला जाए
तो जीवात्मा मानो परमात्मा रूपी आकाश में उड़ जाता है, समाधिमग्न हो जाता है। जीव के मरे बिना शिव नहीं आता, अर्थात जीवत्व के नष्ट हुए बिना शिवत्व प्राप्त नहीं होता। फिर शिव के शव बने सिवा मां आनंदमयी उसके वक्ष स्थल पर नृत्य नहीं करती, अर्थात इस शिवत्व अभिमान का भी अतिक्रमण करने के बाद ही सर्वोच्च आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। कपूर को जलाने पर कुछ भी नहीं बचता, विचार का अंत हो जाने पर समाधि होती है। उस समय मैं, तुम, जगत, इन सब का चिन्ह मात्र नहीं रहता, मन पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। अहंकार के दूर हो जाने पर जीवत्व का नाश हो जाता है। इस अवस्था में समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीव नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। किसी भक्त के यह कहने पर कि ईश्वर अवांगनस गोचर है, मन, बुद्धि तथा वाणी के अगोचर हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, यद्यपि वे इस मन के गोचर नहीं हैं, तथापि वे शुद्ध मन के गोचर हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं हैं, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन की आसक्ति के दूर होते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। शुद्ध मन, बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है। वे इस शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। क्या आर्षि मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। ईश्वर विषयासक्त मन और बुद्धि के अगोचर हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी कांचन के ही कारण मन अशुद्ध होता है। जब तक भीतर अविद्या है, तब तक मन और बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकते। वैसे तो मन और बुद्धि अलग अलग माने जाते हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक है। दोनों चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है। इसी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा में चैतन्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समाधि के पश्चात होने वाला विज्ञान। नेति नेति करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है। नेति नेति करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्मा की उपलब्धि होती है। विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना। किसी ने दूध के बारे में सुना भर है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। जिसने केवल सुना ही है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, जिसने पिया है उसे विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान हुआ है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उनके साथ परम आत्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति विचार करना पड़ता है। ईश्वर पंचभूत नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है। वे सभी तत्वों के अतीत हैं। छत पर चढ़ने के लिए एक एक कर सब सीढ़ियों का त्याग करते हुए जाना होता है। सीढ़ियां और छत नहीं है, किंतु छत पर जा पहुंचने के बाद दिखाई देता है कि जिन ईंट, चूना, सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी है। जो परब्रह्म है वही यह जीव जगत बना है, 24 तत्व बना है। जो आत्मा है वही पंचभूत बना है। तुम कहोगे, मिट्टी अगर आत्मा से ही बनी है तो वह इतनी कड़ी कैसे है? उनकी इच्छा से सब कुछ संभव हो सकता है। क्या रजवीर्य से हड्डी और मांस का निर्माण नहीं होता है? समुद्र के झाग से बना पत्थर कितना कड़ा होता है। विज्ञान लाभ होने के बाद संसार में भी रहा जा सकता है। उस समय स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर ही जीव जगत बने हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। ज्ञान लाभ करने के पश्चात जब रामचंद्र ने कहा कि वे संसार में नहीं रहेंगे, तब दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से रहित हो तो तुम उसका त्याग कर सकते हो। रामचंद्र चुप्पी साधे रहे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार संगीत में आरोह अवरोह होते हैं, सारे ग म प ध नि सा कहते हुए स्वर को ऊपर तक चढ़ाकर फिर सनि धप मगरे सा कहते हुए नीचे उतारा जाता है, उसी प्रकार समाधि में अद्वैत बोध का अनुभव करने के पश्चात पुनः नीचे उतरकर अहम बोध का अवलंबन कर रहा जाता है। जैसे केले के स्तंभ की परतों को छीलते छीलते मांझे तक पहुंचकर उसी को सार समझा। फिर विचार आया कि छिलकों का ही मांझा है, मांझे के ही छिलके हैं, दोनों मिलकर ही स्तंभ बना है। बेल को हाथ में लेकर विचार किया, खोपड़ा, बीज और गूदा, उनमें से बेल कौन सा है? पहले खोपड़े को असार कहकर फेंक दिया, फिर उसी प्रकार बीजों को भी फेंक दिया
और केवल गूदे को अलग निकालकर कहा, यही बेल का सार है, यही असल में बेल है। फिर बाद में विचार आया कि जिसका गूदा है उसी का खोपड़ा और बीज है। खोपड़ा, बीज और गूदा ये तीनों मिलकर ही बेल बना है। इसी प्रकार नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चात विचार आया, जो नित्य हैं वे ही लीला में जगत बने हैं। एक बार श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से पूछा, तेरे जीवन का ध्येय क्या है? नरेंद्रनाथ ने कहा, सदा समाधि में मग्न रहना। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या तू इतना क्षुद्र बुद्धि है? समाधि के भी पार चला जा। समाधि तो तेरे लिए कुछ भी नहीं, उससे भी ऊंची अवस्था है। किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा था, भाव और भक्ति ही सब कुछ नहीं है। और एक समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से यही प्रश्न पूछा। उस समय भी नरेंद्रनाथ ने एक ही उत्तर दिया। सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, छी छी, तेरा इतना उच्च आधार है और तेरे मुंह में यह बात। मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा, तेरी छाया में हजारों लोगों को आश्रय मिलेगा, परंतु वैसा न होकर तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है। यह तो बहुत ही तुच्छ बात है। मुझे तो सभी भाव अच्छे लगते हैं। मैं एक ही सब्जी को कभी उबालकर, कभी तलकर, कभी उसकी चटनी बनाकर, तो कभी रस्सेदार तरकारी बनाकर खाना पसंद करता हूं।